single day I'm gonna make something great. That's my way. Every single day I'm gonna make something great. That's my way. अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? सब ठीक हैं, खैरियत से हैं? दोस्तों, आज का जो मेरा टॉपिक है वो जूरिस्प्रूडेंस के ऊपर है, जो कि LLB में पाकिस्तान में और इंडिया में दोनों जगह पढ़ाया जाता है। बहुत अहम सब्जेक्ट है, डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड है और बहुत से लोगों को के लिए डिफ़िकल्ट है, काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है इसको समझना कि एक्चुअली ये है क्या। तो उसके लिए मुल्तान से ख़ास तौर पे, लाहौर से मेरे कुछ स्टूडेंट्स और फैसलाबाद से बहुत सारे लोग ये कह रहे थे कि 25 तारीख को यानी परसों उनका पेपर है जूरिस्प्रूडेंस का। क्योंकि मेरा इन तमाम जगहों पे जाना मुमकिन नहीं है और मसरूफियत के बाइस 4 बजे कचहरी से दफ्तर से वापस आके 6 से 8 क्लास, फिर उसके बाद अब ये स्पेशल मैं आप लोगों के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि वो सारे स्टूडेंट्स इससे इस्तेफादा हासिल कर सकें और इससे फ़ायदा हासिल कर सकें। और अगर आप ये वीडियो पूरी देखेंगे और मैं आपको ये गारंटी करता हूँ कि इंशाल्लाह ताला आप जूरिस्प्रूडेंस के पेपर में फेल नहीं होंगे। और इसी तरह फर्दर आपका जिस तरह से पेपर्स होंगे अकॉर्डिंग टू योर डेट शीट, मैं उसके मुताबिक आपके सब्जेक्ट्स को आपको लिंक शेयर करता रहूँगा ताकि आप सब उससे फ़ायदा उठा सकें। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो शुरू करते हैं। ये जूरिस्प्रूडेंस, ये मैंने पीछे लिखा हुआ है ताकि आप लोगों के लिए ये आसानी रहे और समझने में आपको आसान रहे। उसमें ये है कि जूरिस्प्रूडेंस एक लेटिन वर्ड है, ड्रीव फ्रॉम द लेटिन वर्ड। जूरिस और प्रूडेंस दो लफ्ज़ों को अमलगामेट कर उसको मिक्सचर बनाकर ये लफ्ज़ बना है। जूरिस का मतलब ये समझ लीजिएगा बात, और इसमें पेपर में आपने किस तरह से हेडिंग्स लिखनी है वो मैं वीडियो के एंड पे आपको बताऊंगा ताकि आप लोग उसको हेडिंग्स को भी अंडरस्टैंड कर सकें। तो इसमें सबसे जो अहम बात है वो ये लफ्ज़ अगर आप समझ लें तो आपको काफ़ी हद तक इस मज़मून को समझने में भी आसानी होगी। जूरिस का मतलब है कानून, जूरिसडिक्शन, और जूरिस यानी लैटिन में कानून को कहते हैं जिस तरह हम लॉ कानून को कहते हैं, और उसी तरह ये जूरिस जो है ये कानून को कहा जाता है। और प्रूडेंस का मतलब होता है अक्ल। किसी भी शख्स की के अकली जो दलाइल हैं उनको प्रूडेंस कहा जाता है। अकल से रिलेटेड लफ्ज़ है प्रूडेंस, यानी कानून अकल, ऐसा इल्म जो अकली इल्म हो, जो इस को समझने में अकल दरकार हो। इस मजमून का खासा भी यही है। इसमें सबसे पहले देखें इसका जो मजमून का जूरिस्प्रूडेंस जो सब्जेक्ट है, इसको अगर देखा जाए तो इसमें सबसे अहम इसके जो फैक्ट्स हैं या इसके जो पाइवट्स हैं वो दो हैं। वो क्या है जी? लॉ ऑफ फैक्ट, पहला लॉ ऑफ फैक्ट क्या है, और दूसरा नेचर ऑफ फैक्ट। ठीक है, लॉ ऑफ फैक्ट क्या है? लॉ ऑफ फैक्ट ये है कि अगर कोई बंदा कत्ल कर देता है किसी को, पाकिस्तानी और इंडियन रूल्स के मुताबिक उसको 302 के तहत उम्र कैद की सजा या फांसी की सजा होगी। ठीक है, ये लॉ ऑफ फैक्ट है। अब नेचर ऑफ फैक्ट क्या है? नेचर ऑफ फैक्ट, एक्ट नहीं फैक्ट है ये लफ्ज, आप एक्ट कह रहे हैं, फैक्ट है ये लफ्ज। नेचर ऑफ फैक्ट, फैक्ट ये है, नेचर ऑफ फैक्ट ये है कि एक बंदा कत्ल हुआ और वो किस तरह से कत्ल हुआ, उसके सर्कमस्टांसेस क्या थे, किन हालात में वो कत्ल हुआ, वो है नेचर ऑफ फैक्ट। लॉ ऑफ फैक्ट के लिए हमारे पास CRPC मौजूद है, प्रोसीजरल लॉ है, और PPC मौजूद है, ताज़ीरात पाकिस्तान, ज़ाब्ता फौजदारी, ये सारे इसमें हमारे जो लॉ ऑफ फैक्ट है इसमें मौजूद होता है। लेकिन जो दूसरी बात है नेचर ऑफ फैक्ट, नेचर ऑफ फैक्ट क्या है? नेचर ऑफ फैक्ट एक अकली दलील है जो कि जज अपनी अकल, सूझ, फहम के मुताबिक वो फैसला करता है, वो होगा नेचर ऑफ फैक्ट। सबसे अहम पॉइंट ये दोनों चीज़ें, और ये सवाल लॉ ऑफ फैक्ट और नेचर ऑफ फैक्ट, ये सवाल भी बाज़ औक़ात सिर्फ इसी टॉपिक के ऊपर पूछा जाता है
अब इसमें नेचर ऑफ फैक्ट की मिसाल मैं आपको एक और दे देता हूँ। उसमें इस तरह से है कि अगर कोई फैसला, कोई केस, इस तरह का कोई केस अगर जज के पास आ जाता है जिसका पहले कभी कोई फैसला नहीं दिया गया, उस किस्म की चीज़ों को अंडरस्टैंड करने के लिए कि उसका डिसीजन क्या लिखा जाए, उसका फैसला क्या होगा, वो उस पर कानून खामोश है। लॉ ऑफ फैक्ट जो है, लॉ ऑफ फैक्ट के बारे में तो किताबों में लिखा है, सारी चीज़ें लिखी हैं कि इम्प्रिजनमेंट होगी, फाइन होगी, और दोनों चीज़ें भी हो सकती हैं, सजा भी और जुर्माना भी। इसमें जो नेचर ऑफ फैक्ट है, नेचर ऑफ फैक्ट क्या है? नेचर ऑफ फैक्ट ये है कि अगर कोई बंदा किसी को चाकू के साथ कत्ल कर देता है, पीछे से भी एक चाकू, साइड से भी एक चाकू, फायर में मार देता है, ये एक बंदे को पूरे तरीके से कत्ल कर दिया जाता है, उसका कोई मतलब 302 की सजा तो है। उसको जिस तरह से आगे बयान किया जाता है कि वो फैसला जो होगा वो एक स्वाबीदी फैसला होगा और वो प्रूडेंस बेस्ड फैसला होगा। इस तरह से ज्यूरिस और प्रूडेंस ये चीज़ बन जाती है। इसमें दूसरी चीज़ जो हम टॉपिक इसमें आता है वो है जी लीगल स्टेटस ऑफ डेड पर्सन। एक ऐसा आदमी जो कि मर चुका है, उसका लीगल स्टेटस क्या होगा? इसमें दो तरह के दलाइल हैं, दोनों तरफ से दलाइल हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव। अगर इसको करना है, पहले सबसे मैं आपको बताऊंगा नेगेटिव दलाइल में अगर देखा जाए तो वो क्या है? नेगेटिव दलाइल ये हैं कि जी एक शख्स जो मर चुका है उसका कोई कैसे राइट हो सकता है? वो मर गया और जब बंदा पैदा होता है तो उसके कानूनी हकूक शुरू होते हैं, जब वो मर जाता है तो वो ख़त्म हो जाते हैं। लेकिन इसके जो बराबर जो पॉजिटिव फैक्ट्स हैं, जो दूसरी पार्टी, दूसरा वकील दलाइल देगा, वो क्या दलाइल दे सकता है? वो अकली दलाइल होंगे। वो दलाइल क्या होंगे? वो ये होंगे कि एक शख्स जब मरता है तो वो पीछे वारिसान को छोड़ता है, प्रॉपर्टी को छोड़ता है, वो प्रॉपर्टी उन बाकी लोगों में तकसीम की जाती है, ये उसका लीगल स्टेटस होता है। तो मरने के साथ किसी बंदे के हकूक जो हैं वो दफन नहीं होते, तो वो हकूक जो हैं, राइट ऑफ द डेड पर्सन कैन नॉट बी बरीड विद द डेड पर्सन, वो जिंदा रहेंगे और वो चलते रहेंगे। इसमें फिर तीसरी चीज़ अनबॉर्न चाइल्ड, ये बहुत अहम इसका टॉपिक है, ये भी अकली है। अनबॉर्न चाइल्ड भी इसी तरह के, जो बच्चा अभी दुनिया में नहीं आया, इसको उसके हकूक कैसे हो सकते हैं? इसमें भी दो तरह के दलाइल हैं। नेगेटिव अगर दलाइल दिया जाए तो वो ये होगा कि जी एक बच्चा पैदा ही नहीं हुआ, उसको हकूक कहाँ से मिलेंगे? या वो दुनिया में नहीं आया तो उसका खाना पीना, रहना, उसके वो पेरेंट्स अगर वो जिंदा पैदा होगा नहीं होगा, ये सारा कुछ जो है ये एक चीज़ ऐसी है कि जिसको समझने में थोड़ी दुश्वारी पेश आ सकती है या मुश्किल हो सकती है। उसमें अनबॉर्न जो चाइल्ड है वो क्या होगा? उसमें जो पॉजिटिव दलाइल, अगर आप कह लें पॉजिटिव दलाइल जो हैं, उसमें इस तरह से दिए जा सकते हैं कि पॉजिटिव, जो बच्चा पैदा होता है वो जब दुनिया में आता है उसके पेरेंट्स, इसी तरह उनकी जो प्रॉपर्टी है उसमें उसका हिस्सा, ये सारा कुछ एक बच्चे का जो पैदा नहीं हुआ उसके हकूक में आता है कि वो सारा कुछ उसको मिलना चाहिए। तो ये चीज़ें हैं, ये टॉपिक बहुत लंबा है, इसमें मैं मज़ीद अगली वीडियो में आपको सारी दूसरी चीज़ें के पेपर को किस तरह से करना है वो सारा कुछ बताऊंगा। इसमें आप वीडियो ज़रूर देखिएगा, लिंक को फॉलो कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको मुयस्सर हो सके, आपको मिल सके, आप उससे इस्तेफादा हासिल करते रहें। यही मेरा मिशन है और अल्लाह ताला आपको भी एग्ज़ाम्स में कामयाब करे। इसके साथ ही मैं इस वीडियो को वाइंड अप करता हूँ। अगली वीडियो में जूरिस्प्रूडेंस के कुछ ऐसे टॉपिक्स जो पेपर में आ सकते हैं उनको डिस्कस करेंगे। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।